हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत सेकेंड किस्त का आवेदन आपको कैसे ऑनलाइन करना है। प्रथम किस्त के 3,000 प्राप्त होने के बाद द्वितीय किस्त के 2,000 की राशि प्राप्त करने के लिए PMMVY पोर्टल पर आंगनबाड़ी बहनें लाभार्थी का आवेदन ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगी, इसके बारे में वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बनी रहें और चैनल पर यदि पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है PMMVY लॉगिन और सर्च कर देना है। PMMVY लॉगिन सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होती है लॉगिन PMMVY wcd.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद PMMVY लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें यूजर ID और पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड हमें वैसा ही डालना है जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। जो कैपिटल लेटर है वह कैपिटल लेटर और जो स्मॉल लेटर है वह स्मॉल लेटर डालकर हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर OTP वेरीफाई के लिए आ जाता है। यहाँ पर यूजर ID है वह यूजर ID डली होती है और वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यह वेरीफाई, जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगी। थोड़ी ही देर में OTP आने के बाद हमें यहाँ पर OTP दर्ज करना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर OTP थोड़ी ही देर में आ जाएगी। तो देखिए OTP आ चुकी है। इसके बाद OTP प्रविष्ट करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल ओपन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आधार डिटेल्स ऑफ आंगनबाड़ी आशा वर्कर, यहाँ पर हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल बनाना है। जिनकी नहीं बनी है उनको बना लेना है और जिनकी बन चुकी है उनको कुछ नहीं यहाँ पर करना है। यहाँ पर हर बार खाली आ जाता है फॉर्म, लेकिन जिसने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दी है उनको दोबारा से नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें सेकेंड किस्त का आवेदन 2,000 रुपये के लिए लाभार्थी का किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन है डाटा एंट्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स। यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना है। इसी ऑप्शन में हमें द्वितीय किस्त के आवेदन ऑनलाइन करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारे लाभार्थी हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं जिनको 3,000 की किस्त प्राप्त हो चुकी है, उनके नाम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमें इनका द्वितीय जो महिलाएं यहाँ पर दर्ज हैं, यदि उनके बच्चे को 14वें सप्ताह मतलब 3.5 माह के टीके पूरे लग चुके हैं तो हमें यहाँ पर उनका आवेदन ऑनलाइन कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो महिला है, जो नीचे की तीसरे नंबर की महिला है, उसका हमें आवेदन ऑनलाइन करना है द्वितीय किस्त के लिए। तो यहाँ पर जो नीले कलर में एडिट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर महिला की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो भरना है, ज़रूरी है। यहाँ पर एक्चुअल डेट, चाइल्ड बर्थ, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज कर सकती हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगी और हिंदी पर क्लिक कर देंगी तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। अभी मैं इंग्लिश में ही कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डेट, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे की जन्म तारीख हमें यहाँ पर डाल देनी है। चलिए यहाँ पर मैं डेट डाल देती हूँ। सबसे पहले हमें ईयर सिलेक्ट करना है, तो 2023 और यहाँ पर माह सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें डेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ डल चुकी है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, इस गर्भावस्था के दौरान कितने बच्चों का जन्म हुआ। तो यहाँ पर हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो यदि 2 बच्चों का जन्म हुआ, जुड़वा बच्चे हुए तो 2 आ जाएंगे और 1 बच्चा हुआ तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बच्चा हुआ है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। तो आंगनबाड़ी सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम, अदर, प्राइवेट हॉस्पिटल, ट्रांजिट, तो जहाँ भी बच्चे का जन्म हुआ है तो इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया है तो हमें उसी संस्थान का यहाँ पर नाम डाल देना है, जो भी संस्थान है। तो चलिए यहाँ पर नाम डाल देते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हॉस्पिटल का नाम डालने के बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड जेंडर, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट चाइल्ड जेंडर में जो वर्तमान में बच्चे का जन्म हुआ है उसी जन्मे बच्चे का यहाँ पर लिंग डाल देना है। जैसे बालिका हुई है या बालक हुआ है तो बालिका के लिए फीमेल और बालक के लिए मेल। तो यहाँ पर बालक का जन्म हुआ तो मेल सिलेक्ट कर दिया। अगला ऑप्शन है यहाँ पर JSY के तहत लाभ मिला, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, तो हमें इसी पर क्लिक कर देना है और या फिर हितग्राही से पूछ लेना है कि उनको JSY योजना मतलब जो 1400 प्राप्त होते हैं डिलीवरी के बाद वो प्राप्त हुए हैं नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, तो टीकाकरण कार्ड जो होता है लाभार्थी का, क्या टीकाकरण कार्ड पर लाभार्थी के समस्त टीकों का रिकॉर्ड दर्ज है, यदि हाँ तो यस पर रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें वैक्सीनेशन गिवन वैक्सीनेशन की तारीख डाल देना है, तो यहाँ पर आप तारीख को समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें जन्म के समय वैक्सीनेशन ऑफ बर्थ, जन्म के समय के जो टीके होते हैं जो जन्म दिनांक के एक दिन बाद या जन्म दिनांक के उसी दिन लगा दिए जाते हैं बच्चे को, तो जो टीके ज़रूरी होते हैं उनकी दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद दूसरा है 6th वीक, मतलब यहाँ पर 1.5 माह का जब बच्चा हो जाता है तो 1.5 माह के जो टीके लगते हैं उसकी तारीख यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद तीसरी वैक्सीनेशन है 10th वीक, मतलब 2.5 माह के टीके, जब 2.5 माह का बच्चा हो जाता है उस वक्त जो टीके लगते हैं उनकी तारीख यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है 14वें सप्ताह के टीके, तो यहाँ पर हमें 14वें सप्ताह के टीके मतलब 3.5 माह जब बच्चा पूर्ण कर लेता है तो उस वक्त जो खुराक बच्चे को दी जाती है एवं बच्चे को जो वैक्सीनेशन दी जाती है उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम वैक्सीनेशन की तारीख भर देते हैं। सबसे पहले हमें ये ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ पर वैक्सीनेशन की तारीख डाल देनी है। समस्त टीके की तारीख आपको सही डालना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बच्चा 6th वीक पूर्ण कर लेता है उसके बाद ही यदि टीके लगाए जाते हैं तो वही टीके की डेट यहाँ पर लेगा। और यदि आप पहले की दर्ज कर देंगी, जैसे 1.5 माह का 2.5 माह का जो टीका है और बच्चा 2.5 माह पूर्ण नहीं हो पाया और आपने वहाँ पर यदि तारीख गलत डाल दी तो वह यहाँ पर सबमिट नहीं होगी। तो तारीख सही डालना है जो भी टीकाकरण कार्ड में दर्ज हो। तो देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन की तारीख भर दी गई है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह से लिखा आ जाता है और यहाँ पर जो लाभार्थी शो हो रहे हैं वहाँ पर अभी 3 हो रहे थे और अब यहाँ पर 2 हो रहे हैं। मतलब हमने जो आवेदन किया है द्वितीय किस्त के लिए वह आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है। इसी तरह आपको भी समस्त लाभार्थी जो पात्र हैं उनके आवेदन ऑनलाइन कर देना है, जिनका 3.5 माह तक के सभी टीके 14वें सप्ताह तक के पूर्ण हो चुके हैं। उन सभी लाभार्थियों के आवेदन आपको भर देना है और आंगनबाड़ी बहनों को आवेदन इस प्रकार से भरना है। और जो सिटीजन हैं उनके लिए जो लाभार्थी हैं जिनको 3,000 की किस्त प्राप्त हो चुकी है, 2,000 की रह गई है, उन लाभार्थियों के लिए अपने जन्म प्रमाण पत्र की बच्चे की फ़ोटोकॉपी और टीकाकरण कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और यदि बच्चे को 14वें सप्ताह मतलब 3.5 माह के समस्त टीके लग चुके हैं तो अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें और अपना आवेदन ऑनलाइन करवाएं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।